नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शिखा महाजन। इस हफ्ते हम बात करेंगे खेलों की और खेलों के होनहारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हफ्ते खेल पुरस्कार वितरित किए। इस सम्मान समारोह में हरियाणा के 9 खिलाड़ियों को भी नवाजा गया। देखिए किसे कौन सा पुरस्कार मिला। शुक्रवार को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल पुरस्कारों से खिलाड़ियों को सम्मानित किया। हरियाणा से 9 खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो खिलाड़ी और उन्हें किसमें खेल पुरस्कार मिले हैं। झज्जर की शूटर मनु भाकर से शुरुआत करते हैं, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुरस्कार दिया। मनु भाकर ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। इसके साथ नीतू घणघस, स्वीटी बुरा, संजय कालीरामन, अभिषेक नैन, सरबजोत सिंह, धर्मवीर नैन, अमन सहरावत और नवदीप सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं हॉकी कोच संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि मनु भाकर पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट हैं। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला शूटर हैं। झज्जर की रहने वाली मनु के पिता रामकिशन उन्हें बॉक्सर बनाना चाहते थे। मनु ने बॉक्सिंग में नेशनल मेडल भी जीते, लेकिन आंख पर पंच लगने से उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी। फिर मार्शल आर्ट्स, आर्चरी, टेनिस और स्केटिंग में हाथ आजमाकर मेडल भी जीते, लेकिन अंत में वो शूटिंग करने लगी और इसी को अपना करियर बना लिया। हालांकि 2021 के टोक्यो ओलंपिक के बाद एक ऐसा वक्त आया जब मनु शूटिंग भी छोड़ने वाली थी। यहाँ वो पिस्टल खराब होने की वजह से क्वालिफाई राउंड से बाहर हो गई थी और इतनी उदास हुई को माँ को पिस्टल तक छिपानी पड़ी थी। लेकिन उन्होंने फिर से शूटिंग की शुरुआत की और नेशनल चैंपियनशिप में वर्ल्ड नंबर 1 शूटर हिना सिद्धू को हराया, जिसके बाद वो ओलंपिक तक पहुंची। सरबजोत सिंह की अगर बात करें तो वो अंबाला से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता किसान हैं। सरबजोत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर के साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सरबजोत पहले फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन फिर शूटिंग में करियर बनाने की ठानी। स्वीटी बुरा की अगर बात करें तो हिसार की स्वीटी बुरा पहले एक गांव में कबड्डी खेला करती थी। पिता उन्हें ट्रायल के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले गए। कोच ने उनकी फिजिक देखी और बॉक्सिंग करने को कहा। कोच से बॉक्सिंग नियम और डिफेंस की टेक्निक सीखी स्वीटी ने और उन लड़कियों को हरा दिया जो 2 साल से ट्रेनिंग कर रही थी। फिर स्वीटी ने वहीं पर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली। 2023 में उन्होंने चीन की बॉक्सर को हराया और विश्व चैंपियन बन गई और ऐसा करने वाली वो 7वीं बॉक्सर थी। उन्होंने रोहतक के रहने वाले इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन रहे दीपक निवास हुड्डा से विवाह किया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हिसार के संजय कालीरामन की, जो पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम में थे। संजय ने 7 साल की उम्र में हॉकी थामी। संजय के पिता नेकीराम खेती बाड़ी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। संजय कालीरामन इंडिया की स्कूल हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। इसके अलावा जूनियर और सब जूनियर चंडीगढ़ टीम की कप्तानी भी की है। अमन सहरावत, जी हाँ, झज्जर के अमन 11 साल के थे जब उनकी मां का निधन हो गया। बेटा डिप्रेशन में ना आ जाए इसलिए पिता ने कुश्ती में डाल दिया। 6 महीने बाद पिता का भी निधन हो गया। अमन के पिता का एक ही सपना था कि घर में कोई न कोई पहलवानी जरूर करे और भारत के लिए मेडल जीते। फिर क्या था, अमन का भी सपना पिता का ही सपना हो गया। अमन टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। दहिया को ही हराकर अमन ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। भिवानी की नीतू घणघस को बॉक्सिंग का शौक 2008 में शुरू हुआ, जब बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सर विजेंदर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हालांकि बेटी को बॉक्सिंग में डालना सरकारी कर्मचारी पिता जय भगवान के लिए आसान नहीं था। वो हरियाणा विधानसभा में 4 साल तक बिना वेतन की छुट्टी पर रहे। फिर नीतू को रोजाना 20 किलोमीटर गांव से भिवानी बॉक्सिंग क्लब लेकर जाया करते थे।
नीतू तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के पहले ही राउंड में रोमानिया की स्टेलुटा को हरा दिया। स्टेलुटा ने महान बॉक्सर एमसी मैरीकॉम तक को हराया हुआ है। नीतू का लक्ष्य 2028 ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना है। 2024 के पैरालंपिक के जैवलिन थ्रो इवेंट के गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप की कहानी भी संघर्ष भरी है। पानीपत में जन्मे नवदीप के 2 साल की उम्र में माता पिता को पता चला कि उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। नवदीप पहलवानी किया करते थे, लेकिन पीठ पर चोट लगी और उन्हें छोड़ना पड़ा। उनके इंस्पिरेशन नीरज चोपड़ा हैं। नवदीप ने भी जैवलिन थ्रो की ठानी और उसके बाद पैरा एशियाई खेलों, टोक्यो पैरालंपिक और विश्व चैंपियनशिप से होते हुए गोल्ड मेडल तक जा पहुंचे। सोनीपत के अभिषेक नैन की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 11 साल की छोटी सी उम्र में ही जामुन के पेड़ से गिरकर घायल हो गए थे सोनीपत के अभिषेक नैन। 5वीं कक्षा में अभिषेक ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 हॉकी स्टिक तोड़ दी थी। अभिषेक नैन ने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू फरवरी 2022 में 2021-22 में FIH प्रो लीग से किया था। वो 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। नैन 2024 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे। 2024-25 सीजन के लिए हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे अभिषेक नैन। राठ बंगाल टाइगर्स ने उन्हें 72 लाख रुपए में खरीदा था। और अब बात करते हैं धर्मवीर नैन की। सोनीपत के गांव भदाना और वर्तमान में विशाल नगर के निवासी धर्मवीर नैन ने पैरालंपिक में क्लब थ्रो के F51 वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। 6 जून 2012 को धर्मवीर दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए निकले। उन्होंने नहाने के लिए नहर में छलांग लगाई, लेकिन जल स्तर कम होने की वजह से धर्मवीर की गर्दन सीधे जमीन से जा टकराई। इस हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आधे से ज्यादा शरीर ने काम करना बंद कर दिया। दिल्ली में इलाज के बाद उन्होंने 6 महीने गुरुग्राम में आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण लिया। 2016 में रियो और 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में शिरकत की। 2018 में जकार्ता में क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया। 2022 में दुबई में हुई फैजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर और 2024 में जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। 2024 में उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर पैरा के खिताब से नवाजा गया था। तो ये थी हरियाणा के होनहारों की कहानी, जिन्होंने न सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया।